भारत की अध्यक्षता में हुए 18वें G20 समिट के दौरान अफ्रीकन यूनियन को G20 के परमानेंट मेंबर के रूप में शामिल करना हम सभी भारतीयों के लिए बेहद खुशी और गर्व की बात है। 21वीं शताब्दी में भी अफ्रीकी देशों को सिर्फ एक बड़े बाजार के रूप में देखना या फिर उनको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और G20 जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म से बाहर रखना क्या न्यायपूर्ण है? वो भी तब जब जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने और समुद्री सुरक्षा में इनकी सक्रिय मदद की दरकार हो। ये सभी अगर कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है तो क्या है? नमस्कार, आज के इस ऐतिहासिक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है हरिओम। G20 की स्थापना 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वैश्विक आर्थिक तथा वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने हेतु एक प्लेटफॉर्म के रूप में की गई थी। 2007-8 के वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के बाद G20 को राज्य प्रमुखों के स्तर पर अपग्रेड किया गया। भारत, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ब्राज़ील सहित 19 देश तथा यूरोपियन यूनियन के अतिरिक्त अब अफ्रीकी यूनियन के जुड़ने से इसकी संख्या 21 हो गई है। G20 शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष किसी एक देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जाता है। अपने प्रारंभिक वर्षों में G20 के देश बड़े पैमाने पर व्यापक आर्थिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन बाद में इस समूह ने अपने एजेंडे का विस्तार करते हुए अन्य बातों के साथ साथ व्यापार, सतत विकास, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार जैसे ज्वलंत मुद्दों को भी शामिल किया। G20 प्रेसिडेंसी अन्य सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था में विकास के जवाब में G20 एजेंडा को एक साथ लाने के लिए जिम्मेदार है। इस समूह के पास कोई अस्थायी सचिवालय नहीं होता है, बल्कि प्रेसिडेंसी को ट्रोइका का समर्थन प्राप्त होता है, जिसमें वर्तमान अध्यक्ष देश के अतिरिक्त एक वर्ष पूर्व अध्यक्षता करने वाले देश और आगामी अध्यक्षता करने वाले देश शामिल होते हैं। अन्य उदाहरण से समझा जाए तो पिछले वर्ष की अध्यक्षता इंडोनेशिया ने किया था। इस वर्ष अध्यक्षता भारत कर रहा है, जबकि अगले वर्ष की अध्यक्षता ब्राज़ील करेगा। जब से भारत ने G20 की अध्यक्षता ग्रहण किया, लगातार 100 से अधिक बैठकें की। इस दौरान भारत ने जिन मुद्दों पर ज़्यादा जोर दिया था वह था ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ में वे देश आते हैं जो आज भी विकासशील हैं और अपने नागरिकों की ज़रूरतों के लिए प्रायः अन्य देशों पर निर्भर हैं। इन देशों में प्राकृतिक संसाधनों की अकूत संपदा होने के बावजूद ये गरीबी, कुपोषण और स्वास्थ्य के स्तर पर उच्चतम मानव विपदा का दंश झेलने को मजबूर हैं। अफ्रीकी महाद्वीप के देश इसके बेहतरीन उदाहरण हैं। दरअसल अफ्रीकी यूनियन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित 55 सदस्य देशों का एक अंतर सरकारी संगठन है। 9 जुलाई 2002 को इसकी स्थापना की गई थी। यह समूह अफ्रीकी एकता संगठन का उत्तराधिकारी है, जिसका गठन 1963 में हुआ था। अफ्रीकी यूनियन का लक्ष्य अपने नागरिकों द्वारा संचालित एक एकीकृत, समृद्ध और शांतिपूर्ण अफ्रीका का निर्माण करना है। अफ्रीकी यूनियन का सचिवालय इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा में स्थित है। इस संगठन में 1.4 बिलियन जनसंख्या के अतिरिक्त इसकी सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी लगभग $3 ट्रिलियन है। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि जनसंख्या और जीडीपी के हिसाब से अफ्रीकन यूनियन लगभग भारत के बराबर है, परंतु इसमें यूनाइटेड नेशन के स्वतंत्र और संप्रभु 55 सदस्य देश शामिल हैं। भारत की अध्यक्षता ऐसे समय में शुरू हुई जब दुनिया कोविड-19 महामारी के प्रभाव से उभर रही थी और रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था। इन दोनों ने अर्थव्यवस्था और भू राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित किया। महामारी के मामले में भारत की तैयारी और प्रबंधन से विश्व समुदाय को अच्छा संदेश गया, जबकि रूस यूक्रेन युद्ध में बिना किसी पक्ष लिए भारत ने मानवता, भारतीयता और ग्लोबल साउथ का पक्ष लिया था। रूस यूक्रेन युद्ध के मामले में भारत ने एक अच्छा संतुलन बनाते हुए रूस के साथ अपने संबंधों को प्रबंधित किया, साथ ही अमेरिका के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को भी मजबूत किया। इस वर्ष जून में प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिकी राजकीय यात्रा के दौरान किए गए भव्य स्वागत और ऐतिहासिक समझौतों से यह स्पष्ट होता है। भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के माध्यम से डिजिटल समावेशन में भारत ने प्रभावी कार्य किया, जो G20 के लिए भारत की अनूठी पेशकश थी। इसका परिणाम रहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अब लगभग 2 दर्जन देशों में उपलब्ध है। स्वास्थ्य, डिजिटल समावेशन, एक नई वित्तीय व्यवस्था, ऋण राहत, जलवायु लक्ष्यों के लिए अस्थायी जीवन शैली, महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास मॉडल, सभी में भारत ने अध्यक्षता के दौरान गहन चर्चा और विचार विमर्श उपरांत उल्लेखनीय प्रगति किया है।
G20 शिखर सम्मेलन में भारत ने अपनी अगुवाई में ग्लोबल साउथ की शानदार कूटनीतिक पारी खेली। एक पृथ्वी को समर्पित सत्र में अफ्रीकी यूनियन को स्थायी सदस्य के रूप में शामिल करने को बड़ी सफलता माना जा रहा है। ग्लोबल साउथ की सोच में पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय के गुट निरपेक्ष आंदोलन से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री के दूरदर्शिता की झलक मिलती है। भारत ने G20 सम्मेलन के जरिए पूरी दुनिया को वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर के वसुधैव कुटुंबकम का वो मंत्र दिया जिसका विश्व की महाशक्तियों ने दिल खोल कर स्वागत किया है। भारत की अध्यक्षता में G20 के सफल आयोजन से पूरे विश्व में भारत का रुतबा विश्व गुरु के तौर पर लगातार बढ़ रहा है। चूंकि G20 के सदस्य देश वैश्विक अर्थव्यवस्था में 80% की हिस्सेदारी रखते हैं, इस हिसाब से भारत का वसुधैव कुटुंबकम का विचार बहुत अहम हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक, कूटनीतिक एवं पर्यावरण के मुद्दों पर विचार विमर्श करने और उनके लिए सार्थक पहल करने की दिशा में G20 का यह शिखर सम्मेलन ऐतिहासिक रहा है। भारत की डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी, डाइवर्सिटी और डेवलपमेंट को सभी देशों ने एक स्वर में सराहा है, उसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया है। भारत ने अपनी अध्यक्षता के दौरान प्राचीन गौरवगाथा को आधुनिकता के अद्भुत चमक में सराबोर किया है, जिससे ग्लोबल लीडर्स शायद अभी तक अपरिचित थे। भारत मंडपम ने अपनी खिलखिलाती आभा में सभी को समाहित किया, जो समावेशीकरण का एक अप्रतिम उदाहरण है। भारत के नेतृत्व को आने वाले कई दशकों तक याद किया जाएगा। ऐसे ही नवीनतम जानकारी को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें, साथ ही अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।